तो हम आपको दिखा रहे थे कि तौकीर रजा क्या कुछ कह रहे हैं। तौकीर रजा किस तरह से भड़काऊ और विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर को लेकर किस तरह की धमकी जो है वो तौकीर रजा देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के हालात जो हैं वो श्रीलंका जैसे होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और तौकीर रजा का जेल भरो आंदोलन, जेल भरो की तैयारी करो, ये कहते हुए नजर आए तौकीर रजा। और आइए इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे ग्राउंड पर। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृदुल शर्मा वहां पर मौजूद हैं, वैभव वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित सिंह भी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। मृदुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। बड़ी खबर आपने देखी है, ज्ञानवापी मसले को लेकर लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 80 घाट पर, जानेंगे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हमारे साथ साधु संत मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे। मेरे दो सहयोगी अमित और वैभव इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ भी एक बड़ा पैनल है, आम जनता है। जो जनता इस पूरे मसले को समझती है, उनका क्या सोचना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि इस मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमित और वैभव का एक बार रुख करते हैं। अमित, वैभव, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। वाराणसी और ज्ञानव्यापी प्रकरण पर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है जब सेशंस कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। यह कहना है विशाल सिंह का कि सर्वे रिपोर्ट के बाद अब नजर और इंतजार यही है कि जज आखिर क्या कुछ कहेंगे, न्यायालय का क्या कुछ कहना होगा। अमित के पास हम चलना चाहेंगे। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। चलिए, ठीक है वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं अमित सिंह, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ शांडिल्य महाराज जी बनारस वाले हैं जो विधिवत वेद पुराणों का ज्ञान रखते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ बालक जी महाराज हैं जो बहुत समय से सनातन धर्म को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, हिंदू पक्ष जिस तरह के साक्ष्य एक के बाद एक दिखाता जा रहा है, प्रदर्शित करता जा रहा है, उसके बाद ये तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है कि पहले मंदिर बना या मस्जिद बना। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वो ये कहता है कि ना वहां मंदिर था, ना मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं, ना कोई ऐसी चिन्ह, ऐसी निशानियां मिली हैं जो ये साबित करे कि ज्ञानवापी परिसर कभी मंदिर था और वजू खाने में मिला जो आकृति है वो शिवलिंग है। ये लोग जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। इस समय सारे साक्ष्य हम जो शुरू से कहते आए हैं कि अंदर हमारा स्वस्तिक है, कमल है, सारे निशान हैं, बाबा हैं, और उसको अब सब कुछ साक्ष्य के रूप में प्रत्यक्ष मिलता जा रहा है। जैसा कि अब सर्वविदित होता जा रहा है, तो ये हमारे ऊपर की अत्याचार को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। और हमारा मंदिर था, है और रहेगा, और उस मंदिर को ये अक्षरशः समझने वाले कि मंदिर हमारा वही बनेगा। ठीक है, मेरे साथ बालक जी महाराज हैं। ये बताइए, त्रिशूल के निशान मिलते हैं, शिवलिंग के निशान मिलते हैं और भी कलाकृतियां मिलती हैं, तो यह क्या काफी नहीं साबित करने के लिए कि मंदिर जिस प्रकार सर्वे उसमें सब चीज दिखाई दिए। अब ये केवल जबरदस्ती का मामला है। ये लोग सेकुलर जो अभी तक चिल्लाते थे भाईचारा भाईचारा, अब ये भाईचारा मतलब हिंदुओं को चारा बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल के पास भी एक बड़ा पैनल है, मौनी जी महाराज मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल करूंगा। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं जो अभी आपने बातों को कहा है। हमारे साथ भी लगातार मेहमान मौजूद हैं, साध्वी जी मौजूद है, आम जनता भी मौजूद है। सबसे पहले मैं तौकीर रजा का भी बयान आया, उस पर भी कमेंट लूंगा। ज्ञानवापी मसले पर तौकीर रजा कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन होगा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जब हम लोग कार सेवा में गए थे तो हम लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में बंद किया जाता था, नाश्ता पानी नहीं दिया जाता था। हाँ। ये तो जेल भरों में जाएंगे तो मोदी खाना पानी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको करना चाहिए। अच्छे ठीक है, आम जनता का भी रिएक्शन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग 80 घाट पर मौजूद है, क्या कहेंगे भाई साहब आप? मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट में पूरा मसला चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उसको सर्वमान्य माना जाए और
आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ अब आदि शक्ति उत्पन्न हो चुकी है और इन पापियों का नाश होना है। एकदम ये कहानी चल रही है। लोग मौजूद है, धीरे धीरे कमेंट और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे आप? जी महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ आ रहा हूँ मैं। कि एक बात, ये इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अपने आप को भारतीय होने की दावा करते हैं और भारतीय संविधान पर विश्वास ही नहीं है जिनको, यहाँ की न्यायालय पर विश्वास ही नहीं है, कैसे भारतीय है? इसका मतलब आप रहते हैं यहाँ हिंदुस्तान में और आवाज उठाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और यहाँ निश्चित रूप से ये बात दिखाई पड़ रही है कि जो आप जेल भरो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, अभी न्यायालय में विवाद है। महाराज जी और भी कमेंट ले लेता हूँ। आपने कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा, आप हिंदुस्तान है, आप मानते सभी को हिंदुस्तानी। ज्ञानवापी जी हाँ, अगर ज्ञानवापी मस्जिद को आप जाके देखेंगे वहाँ पे तो साफ तौर पे दिखता है कि जो पीछे वाला दीवार है वो सीधे मंदिर का दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से रिपोर्ट आ रहा है उसमें भी जी बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं और पौराणिक, ये जो कि काशी पौराणिक धरती है, जैसे कहते हैं उसमें पुराणों में भी आया कि देवस से दक्षिणे भागे तत्र वापी शुभोदगा, और वहाँ पर देवस से दक्षिणे भागे तत्र वापी शुभोदगा, जब ये पुराणों का पूरा साक्ष्य प्रमाण है। और स्वतः जब काशी विश्वनाथ वहाँ प्रकट दिख रहे हैं, इसकी धरती है, यहाँ पर श्लोकों के जरिए बताया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मसले को लेकर अदालत में अब पूरे के पूरे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आने वाले वक्त में अदालत का फैसला ही सर्वमान्य होना चाहिए। हम लोग भी पुरातत्व के सर्वेक्षण के लिए अदालत में गए हैं और जब वहाँ पर खुदाई होगी तो और स्पष्ट होगा और भी सबूत मिलेंगे। और जो जेल भरो वाली बात कह रहे हैं, ये ऐसे ही लोग कह सकते हैं जिनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म की स्थापना हुई, समुद्र मंथन अमृत निकला, और ये इतिहास गवाह है कि क्रांति के बाद ही शांति आती है। आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? क्योंकि देखिए जो साक्ष्य हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तहखाना भी है, त्रिशूल भी है, डमरू भी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है नहीं, वो फव्वारा है। काशी का वासी होने के नाते और पिछले दिनों हो रही घटनाओं के बारे को देखते हुए स्पष्ट रूप से हो गया, बात लोअर कोर्ट पे आई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। तौकीर रजा जैसे लोगों का ये बयान आना बहुत ही दुखदाई है कि अभी हम कोर्ट के सहारे, एक तरफ आप चिल्ला के कहते हो कि हम कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट के न्याय को मानते हैं, और एक तरफ आप अभी से ही निर्णय ले रहे हो कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो भरो जेल, फिर दूसरी पार्टी भी उसके बारे में सोचेगी। आम जनता का रिएक्शन, बहुत सारे लोग युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी क्या कहेंगे? सर वो शिवलिंग है तो है, इसमें भी कोई शक है? अगर अगर वो शिवलिंग निकलता है तो हम लोग जल चढ़ाएंगे। ठीक, मैं मेरे सहयोगी पे बात कर रहे हैं लोगों के साथ, फिर मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, आऊंगा। आइए महाराज जी। मेरे साथ मौनी जी महाराज भी हैं। महाराज, आप सनातन धर्म को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं और आप तमाम बारीकी समझते हैं। हिंदू पक्षकार ये कहते हैं कि जो सबूत वीडियो सर्वे में मिला है वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मंदिर था। साथ ही जो शिलाएं मिली हैं, लेख मिले हैं, त्रिशूल मिला है और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ वहां प्रकट हो गए वजू खाने में, तो क्या ये काफी नहीं है साबित करने के लिए कि अड़ु अड़ियाम महतो महियाम? एक छोटा सा भी प्रमाण अगर मानने वाले के लिए हो तो बहुत है, लेकिन मुसलमान जब मानेगा ही नहीं, उसे मनाने के लिए लाख प्रमाण भी कम पड़ेंगे। अब ये तो मनाने वाला काम न्यायपालिका ही कर सकता है, क्योंकि जिनके यहाँ झूठे रहना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना है, जिन्हें हर बात पे क्यों झूठ बोलना है, जब ये जानते हैं सच्चाई कि उनके ही वंशज के लोग यहाँ आए, उन लोगों ने जबरदस्ती इनको भी मुसलमान बनाया, देश के साथ दुश्मनी किया, देश तोड़ा, धर्म तोड़ा, न्याय तोड़ा, संस्कृति तोड़ा, मर्यादा तोड़ी, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, महात्माओं को मारे, ये सारी सच्चाई देश के सामने है। उसके बाद भी बार बार समुन्नत ईमानी मुसलमान की बात जो कही जाती है, वही मुसलमान है जिसका अच्छा हो। अरे मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बना के नमाज पढ़ना इस्लाम में कहीं पाप के बराबर है। उसके बाद की इनकी बुद्धि को ये केवल धर्म कहते हैं आप तक रहे हो। हमें अफसोस इस बात का होता है कि सच्चाई मानेंगे कब? क्या कभी ये स्वीकार करने को तैयार होंगे? एक बार बैठ के विचार करें कि 400 वर्ष पहले बताते मेरी मस्जिद है, अरे 400 वर्ष पहले क्या सृष्टि नहीं थी? अरे जब यहाँ गीता की सुना, गीता लोगों ने देखा, गीता लोगों ने पढ़ा, भगवान का अवतार यहाँ हुआ था, तब विश्वनाथ जी के दर्शन करने पांडव यहाँ आए थे। ठीक है महाराज जी, ये बताइए, फव्वारा कहा जाता है, फव्वारा है वो विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग नहीं है, मुस्लिम पक्ष ये कहता है।
देखिए अलग अलग तथ्य सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन अभी जो तमाम साधु संतों ने बात कही, साध्वी ने कही, महाराज जी ने कही और आम जनता कह रही है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि सबूत बार बार आ रहे हैं, तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। हालांकि मामला अब बनारस की अदालत में ही है और बनारस की अदालत सबूतों के और तथ्यों के आधार पर ही फैसला देगी। लेकिन कौन कौन से सबूत आए हैं और व्यास जी के तहखाने के वीडियो पर क्या दावे हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। तहखाने में कितने राज, गवाहों सबूतों का सच। ज्ञानवापी के तहखाने में कितने राज छिपे हैं, इसका सच सामने लाने के लिए हर दिन नई तस्वीर, नया वीडियो और नए गवाह सामने आ रहे हैं। अब तहखाने का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे तहखाने में मंदिर का दावा पुख्ता हो रहा है। इस वीडियो में तहखाने में मंदिर के कई निशान मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो ज्ञानवापी में मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो के आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत हैं। रिपब्लिक भारत से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 1992 तक ज्ञानवापी में पूजा अर्चना होती थी। पहले यहाँ पे 1992 तक पूजा होती थी, उसके बाद बैरिकेडिंग करके व्यास जी को यहाँ से बाहर कर दिया गया और अब ये तहखाने में वो नहीं जा सकते हैं। जो एडवोकेट कमिश्नर की एक कमीशन जारी हुआ था 1996 में, तब एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे ताला बंद है और उसके ताले की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। पर आज की जो वस्तु स्थिति है, वहाँ का गेट टूट चुका है और उस तहखाने में कोई भी जा सकता है। और इसमें भी काफ़ी चिन्ह थे। 2006 के बाद क्या क्या मिटाया गया, क्या क्या नहीं मिटाया गया, ये तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि 1996 में भी जो कमीशन हुआ था उसमें भी कोई इस तहखाने के अंदर गया नहीं था। विष्णु शंकर जैन ने यह भी बताया कि इस तहखाने में सनातन संस्कृति के कई चिन्ह मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट कमीशन ने अदालत को सौंप दी है। तहखाने में बांस, बल्ली और बहुत सा मलबा मिला है। उनका कहना है कि तहखाने से मस्जिद तक रास्ता जाता है। उन्होंने दीवार हटाकर तहखाने से सबूत निकालने की मांग की है। तहखाने में गए थे, ये व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, ये तहखाना नंबर 2 है। और पहले तो जो एक तहखाना मुस्लिम के कब्जे में था वहाँ गए थे, उसके बाद इस तहखाने में गए थे और यहाँ पे काफ़ी बांस बल्ली ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें हिंदू मंदिर के पिलर्स मिले जो हिंदू सभ्यता को दिखाते हैं, घंटियाँ मिली, श्लोक मिले, कटा हुआ स्वान मिला, ये सारी चीज़ें इस तहखाने में मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। जो बात हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं, वही बात व्यास परिवार के सदस्यों ने भी दोहराई है। व्यास परिवार के सदस्यों का दावा है कि वायरल वीडियो उन्हीं के तहखाने का है। ये तहखाना नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। तहखाना नंदी जी के सामने है, ठीक। अच्छा। उत्तरी तरफ जो है ये हमारे संरक्षण में, व्यास परिवार के संरक्षण में रखा जाता है। आज से नहीं, मतलब 60-70 वर्षों से जो है ये हाँ रखा जाता है, हमारे पूर्वजों के समय से ही। मस्जिद का यह दक्षिणी तहखाना पिछले साल 11 नवंबर को खोला गया। जितेंद्र व्यास और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में यह तहखाना खोला गया था। शैलेंद्र व्यास का दावा है कि तहखाने में जो खंभे हैं उनमें देवी देवताओं की कलाकृतियों के अलावा त्रिशूल और डमरू के चित्र हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक बने हुए हैं। वो तो मंदिर था, मंदिर रहेगा, मंदिर रहेगा। वो मंदिर है और उसमें सारी बहुत सी जो है ध्वंसावशेष की जो है आकृति मिलेगी, मिल ही रही है। कैसी आकृतियां व्यासी, थोड़ा समझाइए दर्शकों को रिपब्लिक भारत के। जैसे टूटे हुए शिवलिंग उल्लिंग है, आकृतियां हैं जैसे मूर्तियों की, त्रिशूल का निशान सब मिला ही है ना। तो ये सब पीछे ध्वंसावशेष में सारे जो है घंटियां हैं, ये सब तो सामने दिखाई दे रहा है। तो मंदिर तो वही है। ज्ञानवापी विवाद के बाद इसी तहखाने का सर्वे कमिश्नर ने सर्वे करा के वीडियोग्राफी करवाई। व्यास परिवार के दूसरे सदस्य शैलेंद्र व्यास का दावा है कि 1991 से पहले उनके नाना यहाँ पूजा पाठ करते थे। वो लोग बचपन में अपने नाना के साथ वहाँ जाते थे, इसलिए उनको वहाँ पूजा पाठ करने दिया जाए, क्योंकि वो बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है। 92 के पहले हमारे नाना वहाँ पे जाते थे, पूजा अर्चन करते थे। चंद्रनाथ व्यास जाके वहाँ पे पूजा अर्चन करते थे और कोई बैरिकेडिंग वोटिंग नहीं। यानी कि आप सोमनाथ व्यास जी की बात कर रहे हैं? सोमनाथ व्यास जी मेरे नाना बड़े थे। चंद्रनाथ व्यास जी जो थे वो आचार्य थे, ये पूजा पाठ ज्यादा कराते थे। वो दोनों भाई थे। तो उनके साथ ही मैं सिंगारगढ़ पे भी बैठता रहा बचपन से। व्यास परिवार का दावा है कि अगर जांच की जाएगी तो सच्चाई पता चल जाएगी।
कि वो मंदिर ही है जिसे तोड़ा गया और उसे खंभों के ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया। जो बेस भी है, हमारा भी जो तखाने का बेस है, उस पे भी जो खड़ी है दीवार, वो भी उसी तरीके की, उसी पत्थरों की बनी है जो अंदर मस्जिद है। जो ऊपर मस्जिद है खाली गुम्बद उन्होंने निर्माण कराया, बाकी जो उनका जो पिलर सब कुछ है वो मंदिर का ही पिलर फाउंडेशन है। तहखाने की एक चाबी व्यास परिवार के पास तो दूसरी चाबी प्रशासन के पास है। विवाद की वजह से ये साल में एक बार ही खोला जाता है। पहली बार इस तहखाने का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंदिर के तमाम सबूत मौजूद हैं। व्यास परिवार के सदस्यों की गवाही ने दावों को और पुख्ता कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इसी मसले को लेकर मैं सीधे रुख करूंगा क्योंकि आपने देखा सबूतों के आधार पर क्या दावे किए जा रहे थे। अब मसला कोर्ट में है। आप भी धर्म ग्रंथों का भी जिक्र कर रहे थे कि आपके पास दावे हैं। व्यास जी के तहखाने को लेकर भी कई दावे किए गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है वहाँ फव्वारा। मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूँ। अगर हिंदू पक्ष यह चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारा वो शिवलिंग है, हमारा शिव मंदिर था, बाबा विश्वेश्वरनाथ की मंदिर वहाँ पर थी, उसको ध्वस्त किया गया और आक्रांतों के द्वारा उस पर मस्जिद कायम किया गया। ठीक है, मेरे पास उसका सबूत है, मेरे तमाम पुराण हैं। कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे खंभे चिल्ला रहे हैं, मेरी दीवारें चिल्ला रही हैं, मेरे नंदी चिल्ला रहे हैं, मेरे कुआं चिल्ला रहा है, मेरा वापी चिल्ला रहा है, मेरी जनता चिल्ला रही है, हम चिल्ला रहे हैं, हमारे पुराण चिल्ला रहे हैं। अब कौन सा प्रमाण चाहिए भाई कोर्ट को? आपके पास यदि कोई प्रमाण है, आपके पास यदि कोई प्रमाण है कि यह 500 वर्ष से पहले का बनाया है। और लोग अभी रोज हम लोग ये वंदना करते, विश्वेश मणिकर्णिका हम लोग वंदना करते हैं। तो विश्वेश तो आज से नहीं, अनादि विश्वेश भगवान है। तो अब वो वहाँ मिले हुए हैं, तो इससे ज्यादा प्रमाण हमारा क्या लेंगे? अब क्या स्वयं लिंग है वो? तो इसलिए हम ये कहते हैं। जनता के कमेंट ले लेता हूँ, फिर साध्वी जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरा एक ही सवाल है, अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहे हैं उनके आराध्य हैं, तो उनके पुराणों में कहाँ जिक्र है इसका? और वो इसके लिए नहीं, वो अपने पूर्वजों का इसका साक्ष्य दिखाएं। और अगर इनके आराध्य हैं तो उसके लिए मक्का मदीना क्यों जाते हैं? ठीक है, मैं साध्वी जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरे सहयोगी अमित के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। महाराज जी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ओवर टू यू। बिल्कुल मृदुल, देखिए बालकनाथ जी मेरे साथ हैं, महंत हैं। बालकनाथ जी, ये बताइए, तमाम विग्रहों की बात होती है, निशानियों की बात होती है, लेकिन जब मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस गया, वहाँ के प्रोफेसर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मंदिर का अस्तित्व तब से है जब जीवन नहीं था दुनिया में। बाबा का अस्तित्व तब से है जब जीवन ही नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि मस्जिद पुरानी है कि नहीं है, ये हम कार्बन डेटिंग के जरिए पता कर लेंगे। हम उम्र निकाल लेंगे उन दीवारों की, उन ईंटों की, जिससे साक्ष्य सामने आ जाए। बिल्कुल सच्चाई है, और इसीलिए सर्वे कराया जा रहा था, जो बीच बीच में रोकने का भी प्रयास किया गया। अगर इनमें किसी प्रकार की भी कोई संदेह नहीं होता तो ये सर्वे रोकते ही क्यों? क्योंकि इनको पता था कि नीचे जब भी सर्वे होगा तो निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्म के चिन्ह मिलेंगे और बाबा विश्वनाथ जी मिलेंगे, और वो मिला। तो कहीं नहीं कहीं निश्चित रूप से, और ये काशी तो दुनिया में सब कुछ जानता है, शास्त्रों में मुक्त जन्म में जान ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बा सम भगवान सो काशी सही कसना, जरा सकल सरबंद बसम करल जे पान किए और तेन भजस मन मंद कोर कृपाल शंकर सरित। ये काशी विश्वनाथ जी का जो काशी नगरी है या विश्वनाथ जी का धाम कह लीजिए, ये तीनों लोकों से अलग है। त्रिशूल में बसी हुई काशी है। ये वेद शास्त्रों में 18 पुराणों में, 4 वेदों में और रामचरितमानस से लेकर के वाल्मीकि रामायण में शास्त्र प्रमाण है। अगर एक आप संविधान की पुस्तक को आप प्रमाण मान सकते हैं तो हमारे पास तो इतने पुराण हैं। ठीक है, ठीक है। मौर्य जी महाराज, ये बताइए, ऐसा क्या साक्ष्य दे दिया जाए मुस्लिम पक्ष को कि वो मान लें कि वहां मंदिर था? देखिए, मुसलमान ये कभी नहीं मानेगा, मुसलमान मानेगा ही नहीं, सच्चाई मानता नहीं। तो साक्ष्य रही 1 लाख साक्ष्य दीजिए, वो तो आज तक राम मंदिर के को भी नहीं मानते हैं, इसलिए वो साक्ष्य नहीं मानेंगे। वो जड़ है, वो क्यों युद्ध करना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, उपद्रव करना चाहते हैं और कहते हैं भाईचारा बिगड़ रहा है। अगर वो मंदिर तोड़े, हम ना बोले भाईचारा ठीक है, मुसलमान हिंदुओं को मारे हम चुप रहे, भाईचारा ठीक है, देश गुलाम करें, भाईचारा ठीक है, नया पाकिस्तान बनावे, भाईचारा ठीक है। अगर हमने उनके गलत काम का विरोध किया तो भाईचारा बिगड़ रहा है। यह मुसलमानों की एक नियम है, उनकी व्यवस्था है, और अब ये स्वीकार नहीं होगा। 21वीं सदी का नौजवान ये गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। महाराज जी, क्या सबूत दे दी जाए कि मान जाए? देखिए, महाराज जी ने बिल्कुल अच्छा सत्य कहा है कि वो मानने को ऐसे तैयार, लेकिन माननीय अदालत
में माननीय न्यायालय में सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे कि उनको मानना ही पड़ेगा। आज का भी मुसलमान वो समझदार है और वो सारे साक्ष्यों को स्वीकार करेगा। और केवल मात्र ये एक मंदिर का नहीं, हमारा सनातन धर्म से शुरू से चला आ रहा है कि सारे मंदिरों में जो उसी तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, जिससे कि पूर्णतः सिद्ध होता है कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी हैं और उन्हीं का ही विग्रह है और वही उन्हीं का वो। बलनाथ जी, आज मैं व्यास परिवार से मिला, उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानवापी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, उस ज्ञानवापी परिसर के मालिक हम हैं, जितेंद्र नाथ व्यास, जिनकी लगातार उनके जो जनरेशंस है वो ज्ञानवापी परिसर में जितनी देवी देवता थे उनकी पूजा किया करती थी। वो कह रहे हैं कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। नहीं, उनसे भी बात किया जा रहा है और उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर विश्वनाथ जी हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनसे नहीं पूछा जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से जब पूरा सनातन धर्मावलंबी, एक व्यक्ति के विश्वनाथ जी तो है नहीं, पूरे संसार के हैं सनातन धर्मावलंबियों के, एक तो एक व्यक्ति, आप भी अपनी बात कहिए, पूरा सनातन धर्मावलंबी कह रहा, कौन रोकने जा रहा है? और रही बात साक्ष्य पे साक्ष्य, साक्ष्य पे साक्ष्य, और चाहे वो 400 वर्ष की बात हो, चाहे वो 1000 वर्ष की बात हो, मंदिर रहे, दुनिया जाता है बाबा राया उसने। चलिए मृदुल का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी भी उनके साथ संत समाज के लोग हैं और बहुत विद्वानी लोग वहां भी खड़े हैं। मृदुल जरा आप भी बात करिए और पूछिए। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है कहीं। चलिए, तो लगातार 80 घाट से हम आपको एक बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, एक बड़ा पैनल है साधु संतों का जो हमें ये बारीकी समझा रहा है कि पहले मंदिर बना या मस्जिद बना। और ये देखिए, पूजा अधिकार की हम बात कर रहे हैं। एक बात, मैं एक पैकेज ले लेता हूँ, स्टोरी लेता हूँ, फिर मैं आपके पास मौलवी जी मारा जाऊंगा। देखिए, कल एक बार फिर से जो कुलपति त्रिपाठी हैं वह एक याचिका दायर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वर नाथ की पूजा अर्चना स्नान का उन्हें हक मिले और रोज मिले। साथ ही साथ कहा कि हम उनको भोग लगाना चाहते हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर मैं अपने पैनल के पास वापस आता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई लीकेज नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, उसको वादी प्रतिवादी पक्ष सब देख सकता है। सब चीजें सीलबंद 3 बॉक्स में कैद हैं। अब माननीय न्यायालय उस पर विचार करके आदेश पारित करेंगे। ज्ञानवापी मामले में कल वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने साफ कर दिया कि उनकी सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह निष्पक्ष है और इस पर सवाल उठाना सही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट लीक किए जाने की बातें पूरी तरह निराधार है। ये गलत आरोप प्रतिवादी द्वारा लगाया गया है। कोई लीकेज नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर कोई दस्तावेज या कोई पेपर कॉन्फिडेंशियल तब तक रहता है जब तक वो कोर्ट में सबमिट नहीं होता है। और 10:15 पे हम लोगों ने अपनी कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी। और 10:15 के पूर्व अगर कोई वीडियो लीक हुआ हो तो बताइए। उसके बाद ही सब लीकेज या जो चीज़ें हुई हैं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, उसको वादी प्रतिवादी पक्ष सब देख सकता है। उसको उस फाइल का सब उसका मुआयना कर सकता है, देख सकता है। तो कोई देख लिया होगा उसमें, या पॉइंट नोट कर लिया होगा, कुछ किया होगा, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिया होगा। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या वहां मंदिर के निशान मिले हैं, तो उन्होंने खुलकर कहा कि इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट के सामने उन्होंने सभी रिपोर्ट रख दी है। जो भी सबूत मिले हैं सबकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। मैंने एकदम निष्पक्ष रिपोर्ट सबमिट किया है। उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी हैं। जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो चीज़ें हुई थी, मैंने वादी द्वारा जो कहा गया, प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया और जो चीज़ें दिखाई गई या ध्यान आकृष्ट कराई, उसके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। वह सब चीज़ें सीलबंद 3 बॉक्स में कैद हैं। अब माननीय न्यायालय उस पर विचार करके आदेश पारित करेंगे। अब तक सर्वे रिपोर्ट में जिन सबूतों की बात सामने आई है उससे मंदिर पक्ष का दावा मजबूत होता दिखा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन दावों को निराधार बताता रहा है। अब रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के पास है। अदालत फैसला करेगी कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, और ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग है या फिर फव्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए इन्हीं तमाम मसलों को लेकर लोगों की राय भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो अभी तर्क दे रहे थे अदालतों के, कुछ एक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर? जी यही है कि वो लोग जो संविधान की बात करते हैं वहीं तक करते हैं जहां तक उनका अपना हित सत्ता हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो उसमें जो वो वहीं तक पढ़ते हैं जहां तक उनका मकसद पूरा होता हो, लेकिन जैसे उसमें आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 4 शायद है, उसमें कहा जाता है कि ये जो एक्ट है वह पुरातत्व में लागू नहीं होगा। सर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यद्यपि तमाम चीज लोकतंत्र के अधीन ही काम होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अकांत तांडव किया जा रहा है, जिस मुद्दों को बढ़ा चढ़ा करके, इस बात को देखकर एक ही बात आ रही है ध्यान में, जो दिनकर की पंक्ति है कि कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठा हर हर बम का फिर महोचर आचार, ले अंगड़ाई कर हिल उठा कर स्वर विवाद स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे फट जाए कुहा भागे प्रमाद। आज फिर उसी विश्वनाथ को जगने का समय आ गया है, उसी नंदी की प्रतीक्षा हो रही है। अगर यह विजय होता है तो यह केवल विजय उनकी नहीं, तमाम जनता की नहीं, यह नंदी का विजय होगा जो अनादिकाल से वहीं पर भगवान शिव की प्रतीक्षारत हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोगों से हम लगातार कमेंट लेते रहेंगे। उनके साथ भी साधु संत मौजूद है, एक बार उनका भी रुख करते हैं। चलिए मौनी महाराज जी, जैसा कि हम तथ्यों की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे थोड़ा एक साइंटिफिक पहलू भी बताइए कि बाबा विश्वेश्वरनाथ स्वयं से प्रकट कैसे हुए, जरा समझाइएगा दर्शकों को। अनंत काल की जो शास्त्रों की मान्यता है, सृष्टि के पूर्व से बाबा की जो प्राकट की स्थिति है, सृष्टि पूर्वस्य भूतस्य भूतनाथो कृपानिधे वर्षंतम सर्व पापाक्षय मनुष्य देवते मया तस्मात् भूत भगवान भूतनाथ विश्वनाथ का सृष्टि पूर्वस्य उत्पत्ति प्राकट्य, सृष्टि के पूर्व से जिनका प्राकट्य हुआ है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जिनका दर्शन करने का प्रयास किया था, वह विश्वनाथ का स्थान है, जिसके अनंत युग वर्षाणी, कितने युग के हो गए इसकी संख्या ही नहीं है। शास्त्रों में है कि अनंत युग वर्षाणी, कई कई हजार करोड़ करोड़ युग बीत गए, विश्वनाथ जी यही थे। कभी सृष्टि का लय प्रलय जब होता है तब भी वो यही रहते हैं। किसी विद्वान की लिखी पुस्तक को लोग मान लेते हैं। हम निवेदन करते हैं, एक बार बैठ जाइए शांति से, गाली गलौज बंद कर दीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए, पराजित कर दीजिए, मैं विश्वनाथ मंदिर छोड़ दूंगा। लेकिन सिद्ध कीजिए कि 400 वर्ष पहले ही देश था कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, इसके पहले द्वापर था, त्रेता था, कलयुग था। हमारे यहाँ अवतारों का प्रमाण है, सारे अवतारों की अवधि है, उसके पहले लिखा है कि अनंत युग वर्षाणी। इसके पहले भी विश्वनाथ जी थे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नंदी जी, गौरी जी, श्रृंगार गौरी जी और काल भैरव, अन्नपूर्णा, माँ गंगा, सूर्य, कक्षप, सबके वर्णन शास्त्रों में आते हैं। इसलिए निवेदन है, काहे को देश के साथ अन्याय कर रहे हो, क्यों उपद्रव फैलाना चाहते हो, कब तक देश को गुमराह करोगे, कब तक न्यायपालिका गलत बात बताओगे, कब तक सियासत की वोट की राजनीति करोगे। वोट के भिखमंगों, बंद कर दीजिए राजनीति करना, देश को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए, विश्वनाथ जी की वास्तविकता स्वीकार कीजिए। वो सबके देवता हैं, आपके भी देवता हैं, हमारे भी देवता हैं। अगर आप मानते हो स्वीकार कीजिए। ठीक है, मेरे सहयोगी वैभव भी हैं, उनका रुख करते हैं। बिल्कुल, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, और यहां पर सबकी नजरें कल सेशंस कोर्ट पर रहने वाली हैं। लेकिन आज वाराणसी के सभी घाटों पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और उनकी प्रतिक्रिया क्या है कल पूरे मामले और कल इस सुनवाई को लेकर। क्योंकि वादी पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर जो है मंदिर के सबूत मिले हैं, प्रतिवादी पक्ष कह रहा है मस्जिद के सबूत मिले हैं। आप लोगों को क्या विश्वास है? हम लोग को जैसा कोर्ट उस पर निर्णय देगा वो हम लोग को सर्वमान्य होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये बोलने का हम लोग के समय नहीं है। जैसा कोर्ट कहेगा वो मान्य होगा इसमें। तो कोर्ट को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं। कल सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी है। वादी पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि वहां पर मस्जिद है। आप लोगों की क्या राय है?
बताइए साहब। सर्वप्रथम तो काशी में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपका है कल कोर्ट के द्वारा ही डिसीजन होगा। बाकी हिंदू से पूछेंगे, मंदिर है और मंदिर है, उसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। तो मंदिर होने के लगातार और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कल सेशंस कोर्ट में सुनवाई, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि सुनवाई को पूरी तरह से कोशिश किया जाए, उसको पॉजिटिव ही मिलेगा रिस्पांस। सुनवाई मतलब करवाई, पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलेगा। कल क्या उम्मीद है आप लोगों को? सर, हम लोग के पक्ष में हुआ पहले से है, तो उम्मीद क्या जताना है? हम तो खुद ही हमारी है, तो हम उम्मीद क्या जताएं? लेकिन प्रतिवादी पक्ष कह रहा है जितने साक्ष्य मिले हैं वो सारे कहीं ना कहीं से उनको नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। प्रतिवादी पक्ष तो बोलने को बोलेगा ही, उसका हुआ ही नहीं था तो होगा कैसे? ये फाइनल है। तो तमाम लोगों को उम्मीदें यही है अमित कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ को लेकर जो यहाँ पर तमाम साक्ष्य ज्ञानव्यापी परिसर से बरामद किए गए हैं, तमाम उम्मीदें अमित इन लोगों को हैं। अमित, ओवर टू यू। ठीक है, मेरे साथ महाराज जी ये बताइए, जैसा कि अभी मौनी महाराज बता रहे थे कि रावण भी दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के आते थे, तो क्या इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत है कि पहले मंदिर बनाया मस्जिद? देखिए, ये जो मस्जिद है ये 4 दिन की चीजें हैं, 4 दिन की मात्र। हमारा इतिहास 64 चौकड़ी रावण जो है राज्य करने के बाद वो भी यहाँ आता था बाबा विश्वनाथ के जो है दर्शन पूजन के लिए जो है। अब इस पे से उनको साक्ष्य की आवश्यकता पड़ रही है। ये केवल मात्र और मात्र जो है हमको सिर्फ दबाने का प्रयास है, और बाकी सिर्फ नेता लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, अब एक दूसरे का कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने रोजगार को विद्यमान रखने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र इसके लिए हम लोगों को जो रोका गया, केवल क्यों? कोई दूसरा कोई वो प्रसन्न हो जाए और उनको जो है वोट देगा। मात्र और मात्र इतने के लिए हमको जो है हमारे बाबा विश्वनाथ से दूर करने 92 का कानून है, वो भी इसी के अंतर्गत था कि वो उनको प्रसन्न करने का। मात्र क्यों प्रसन्न किया जा रहा है? एक समान भाव से आओ, सत्यता को सामने लेके आओ। सत्यता जो सनातन से चली आई है, उस सत्यता को आज पूरे समाज के सम्मुख, पूरे ब्रह्मांड के सम्मुख, आज आप लोगों के माध्यम से, उन माताओं के माध्यम से आज पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, विद्यमान है। इसलिए सत्य कभी परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज तक हम परेशान होते आए हैं, किंतु पराजित नहीं होंगे। अब मंदिर वहीं बनेगा। महाराज जी, कल सेशन कोर्ट में सुनवाई है, 4 क्या संदेश देना चाहते हैं नेताओं को, और मुस्लिम पक्ष से क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोर्ट पर विश्वास है, न्यायपालिका का अभिनंदन बार बार हम करते हैं। हमको इतिहास पर नहीं विश्वास है, पौराणिक परंपराओं पर। इतिहास बदलता रहता है, संस्कृति मेरी जो अडिग रही वो अडिग दिखाई पड़ती है। न्यायपालिका के पक्ष और विपक्ष का जो भी निर्णय आएगा उसे हम मानने तैयार हैं, क्योंकि न्यायपालिका संविधान के अनुसार चलती है। और नेता अगर ये चुगलीखोरी, राजनीतिखोरी और लोकसभा चुनाव की सियासत बंद कर दें तो ये भी स्वीकार कर लेंगे। समय थोड़ा सा अल्प है। मैं मृदुल का रुख करता हूं, मेरे सहयोगी मृदुल भी, उनके साथ भी संत समाज के लोग हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और मैं आम जनता से प्रतिक्रिया लूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे। कुलपति तिवारी जो इस मामले को लेकर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं और जाना चाहते हैं वो अदालत एक याचिका को लेकर। उस याचिका में वो पूजा पाठ और पूजा अर्चना करने की मांग करेंगे, लेकिन वो ये दावा क्यों कर रहे हैं और ये मांग उनकी क्यों है, इस रिपोर्ट में समझते हैं, फिर आम जनता की प्रतिक्रिया लेंगे। बाबा का शिवलिंग है, उसको विश्वेश्वर शिवलिंग कहते हैं, वो विश्वेश्वर अनादिकाल का है। हमारा पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हम क्या कहेंगे? हमारा वेद पुराण शास्त्र ये कह रहा है कि उसके अंदर आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सारी व्यवस्था समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दी जाए और वो इसकी व्यवस्था करें और सेवा पूजा करें, और वहाँ एक भव्य भगवान का मंदिर बने। ज्ञानवापी से वीडियो और सबूतों का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में फव्वारा नहीं शिवलिंग मिला है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में विश्वेश्वर महादेव मिले हैं। बाबा का शिवलिंग है, उसको विश्वेश्वर शिवलिंग कहते हैं, वो विश्वेश्वर अनादिकाल का है। और जो उसको माउंटेन कहते हैं,
ये कचहरी अदालत की बात में नहीं, अदालत में बहस होते रहते, उससे मैं धर्म से बता रहा हूँ वो शिवलिंग है। इसके पूर्वी दीवार में कूप है, उत्तरी दक्षिणी दीवार में आप देखेंगे जो है नंदी भगवान मुख किए बहुत दिन से जो है अपने आराध्य देवादिदेव महा की सेवा में लगे हुए हैं। अब ये मांग भी उठने लगी है कि ज्ञानवापी में नियमित पूजा अर्चना होनी चाहिए। हालांकि मामला अभी अदालत में है और वाराणसी कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन इस बीच महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि वो ज्ञानवापी विवाद में एक और याचिका दाखिल करेंगे। कुलपति तिवारी कल कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और बाबा की नियमित पूजा की मांग करेंगे। वहीं सितंबर 2021 में ज्ञानवापी को लेकर याचिका दायर करने वाले लिंगिया महाराज महंत शिव प्रसाद पांडे ने भी दावा किया ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। उन्होंने मांग की कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपा जाए। ये जो ज्ञानवापी तीर्थ है और उसमें जो उसके आराध्य देव हैं आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख है, हम इनका सेवा पूजा भोग राग इत्यादि सारी व्यवस्था समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दी जाए और वो इसकी व्यवस्था करें और सेवा पूजा करें और वहाँ एक भव्य भगवान का मंदिर बने। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अगर ज्ञानवापी की खुदाई हो तो वहाँ अनेक शिवलिंग मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, फव्वारा नहीं। हमारा पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हम क्या कहेंगे? हमारा वेद पुराण शास्त्र ये कह रहा है कि उसके अंदर आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है और वो अभिमुक्त क्षेत्र है, वहाँ किसी चीज का नाश नहीं होता। स्थानम प्रधानम नबल प्रधानम, एक ही लिंग नहीं, उसकी अगर खुदाई की जाए और जो गेटें बंद है उसको खोला जाए तो उसमें अनेक शिवलिंग मिलेंगे, अनेक मूर्तियां मिलेंगी। वो पूरा का पूरा मंदिर है, वो मस्जिद है ही नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से जहां ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी थम नहीं रही। जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद का ताल्लुक है, उसके अंदर जो शिवलिंग की बात कही जा रही है उसके ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं है। और कोई भी मस्जिद जब बनाई जाती है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ क्यों रखी जाएगी जो किसी भी मुखालिफ को, किसी भी दूसरे अकीदे के आदमी को, मजहब के आदमी को कोई मौका मिले। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में सनातन संस्कृति के साक्ष्य सामने आने के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गई है। अब नए नए सबूत सामने आ रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट के सच को और मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगातार इस मसले पर रिपब्लिक भारत की टीम सभी से प्रतिक्रियाएं ले रही है। रिपब्लिक भारत की टीम ने उमा भारती, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की बड़ी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने भी इस बात को दोहराया है और विपक्ष